भाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूनं एष सुरासुरमणुसं वन्दिनं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। गाथा नंबर 112, पेज नंबर 219। तो यहाँ चर्चा चल रही थी सत उत्पाद और असत उत्पाद की। द्रव्यार्थिक के कथन से देखें तो वो वस्तु पहले भी थी, अब भी है, तो सत का ही उत्पाद होता है। और पर्यायार्थिक न्याय से देखें तो असत का उत्पाद होता है। पर्यायार्थिक न्याय से वस्तु जिस समय जिस भाव से परिणमित हुई है, माने उस समय वो उस भाव से तन्मय है। इसलिए पर्यायार्थिक न्याय से देखें तो जिस समय सोने का कड़ा बना, उस समय वो सोना कड़ा ही है, ठीक है ना। तो कड़े का अभाव हुआ, कुंडल का उत्पाद हुआ। तो ये कहते हैं कि कड़ा नष्ट हो गया, कुंडल उत्पन्न हो गए पर्यायार्थिक न्याय से। जीवो भवं भविष्यति नरो मरो वपरो भवीय पुनो किं दव्वत्तं पजहदि न जहम अन्नो कहम होदी। देखो, जीवो भवम भविष्यति, जीवो भवन, भवन माने होता हुआ, भविष्यति माने फ्यूचर की बात है। तो जीव परिणमित होता हुआ, नरो माने मनुष्य, अमरो यानी देव, और परह माने उसके अलावा अन्य, तिर्यंच नारकी या सिद्ध, ठीक है। जो कहा था भविष्यति होगा, ठीक है। किम दव्वत्तम पजहदी, क्या वो अपने द्रव्यत्व को छोड़ देता है? ना जहम अन्नो कहम होदी, और अगर नहीं छोड़ता तो फिर वो अन्य कैसे हो सकता है? वो वही है। यानी यहाँ चर्चा चल रही है सत उत्पाद की, माने द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता से यहाँ सत उत्पाद है। अनन्यत्व के द्वारा सत का उत्पाद सिद्ध करेंगे कि जो पहली पर्याय में था वही नवीन पर्याय में है। तो इसको कहते हैं अनन्यत्व, अन्य अन्य नहीं है। जो मारीची था वही सिंह है, इसका नाम है अनन्यत्व, ठीक है। तो कहते हैं जीवो भवम माने जीव परिणमता हुआ, नर होता है, मर देव होता है, मनुष्य होता है, नारकी होता है, त्रियंच होता है, सिद्ध होता है। क्या वो अपना द्रव्यत्व छोड़ देता है? ऐसा चेंज होने पर माने कि मनुष्य, पहले मनुष्य, फिर देव बन गया, फिर त्रियंच बन गया, फिर नारकी हो गया। तो नाना पर्यायों में परिणमित होता हुआ क्या वो अपने द्रव्यत्व का त्याग कर देता है? कि नहीं करता तो फिर वो अन्य अन्य कहाँ है? वो तो वही का वही है। इसी को कहते हैं अनन्यत्व। आइए पेज नंबर 220। जीव परिणमित होता हुआ मनुष्य, देव अथवा तिर्यंच नारकी या सिद्ध होगा, परंतु मनुष्य देवादि होकर क्या वह द्रव्यत्व को छोड़ देता है? नहीं छोड़ता हुआ वह अन्य कैसे हो सकता है? यानी अन्य नहीं है, वो वही का वही है। वही मनुष्य बना, वही देव बना, वही तिर्यंच बना, वही नारकी बना। तो इसलिए कह रहे हैं कि वो अन्य अन्य रूप नहीं है, वो अनन्य है।
प्रथम तो द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति को कभी भी नहीं छोड़ता। अन्वय शक्ति क्या है? ये वही है, ये वही है, ये वही है, इसका नाम है अन्वय। और जब द्रव्य की बात करेंगे तो कहेंगे शक्ति, और पर्याय की बात करेंगे तो कहेंगे व्यतिरेक व्यक्ति। अन्वय का अपोजिट व्यतिरेक। अन्वय माने ये वही है, ये वही है, और व्यतिरेक का मतलब ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। शक्ति माने वो द्रव्य रूप है, और व्यक्ति पर्याय रूप है, प्रकटता। प्रथम तो द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति को कभी भी ना छोड़ता हुआ सत ही है। सत माने अस्तित्व रूप है रूप है, विद्यमान है। और द्रव्य के जो पर्याय भूत व्यतिरेक व्यक्ति का उत्पाद होता है, माने वही द्रव्य किसी पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, उसमें भी द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति का अच्युतपना होने से द्रव्य अनन्य ही है। माने वो सोना कड़े रूप से उत्पन्न हुआ तो भी अगर सोने की अपेक्षा देखें तो वो सोना तो उसमें अन्वय रूप से है, वो तो अनन्य है, वो कोई अन्य नहीं है। हाँ, कुंडल कड़ा देखें तो अन्य है, लेकिन सोना जो नवीन उसका कुंडल बनाया उसमें भी सोना तो वही का वही अनन्य है। तो इसको कहते हैं सत उत्पाद, कि जो पहले से ही है, ठीक है, वही उत्पन्न हुआ है कुंडल रूप से। माने भगवान महावीर का जीव ही सिंह रूप से उत्पन्न हुआ, भगवान महावीर का जीव ही भील रूप से उत्पन्न हुआ। ये द्रव्यार्थिक न्याय का कथन। और ये कहें कि भील मरा सिंह पैदा हुआ, इसमें अन्यपना दिख रहा है, क्योंकि जो भील है वो सिंह नहीं है और सिंह है वो भील नहीं है। तो ये हो गया असत उत्पाद। और सत उत्पाद में क्या हुआ कि जो भील था वही मरकर सिंह बना। ये द्रव्यार्थिक न्याय का कथन। माने ये वही है, ये वही है, ऐसा दिखाना ये अन्वय शक्ति है। द्रव्य के जो पर्याय भूत व्यतिरेक व्यक्ति का उत्पाद होता है। ये जो व्यतिरेक व्यक्ति है, ठीक है, तो व्यतिरेक व्यक्ति का उत्पाद किसको होता है? द्रव्य को होता है। पर्याय किसकी उत्पन्न हुई? द्रव्य की। उसमें भी यद्यपि वो पर्याय उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति का अच्युतपना होने से द्रव्य अनन्य ही है, क्योंकि उसका वो जो अन्वय शक्ति है वो नष्ट नहीं हुई। वो तो कड़ा बने, कुंडल बने, कुछ भी बने, उसमें उसका द्रव्यत्व कायम रहता है। उस उत्पाद में भी अन्वय शक्ति तो अपतित, बिना छूटे, अविनष्ट, निश्चल होने से द्रव्य वह का वही है, अन्य नहीं है। वह का वही है, इसी का नाम है अन्वय। इसलिए अनन्यपने के द्वारा द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है। अनन्य माने वही का वही है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सत का ही उत्पाद हुआ है। जो पहले से ही मौजूद था वही किसी पर्याय की अपेक्षा उत्पन्न हुआ कहा जाता है। उपरोक्त कथनानुसार द्रव्य का द्रव्य अपेक्षा से अनन्यपना होने से, क्या कह रहे हैं? द्रव्य का द्रव्य अपेक्षा अनन्यपना है, और उसी द्रव्य का पर्याय अपेक्षा अन्यपना है। फिर से द्रव्य माने वस्तु। अब उस वस्तु को द्रव्यार्थिक न्याय से देखें तो उसमें अनन्यपना है, ये वही है, ये वही है। और वही वस्तु पर्याय अपेक्षा देखें तो अन्य है। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। देखना किसको? उस वस्तु की बात है, लेकिन उस वस्तु को द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से देखें, उसकी अन्वय शक्ति की तरफ से देखें तो वही का वही है।
और व्यतिरेक व्यक्ति की तरफ से देखें तो भिन्न भिन्न है, क्योंकि नारकी है वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य है वो नारकी नहीं है। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। जीव द्रव्य होने से और द्रव्य पर्यायों में वर्तने से, जीव एक द्रव्य है और द्रव्य अपनी पर्यायों में परिणमता है, तो जीव नारकत्व, तिर्यंचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्व में से 5 गतियाँ बता दी। इनमें से किसी एक पर्याय में अवश्य में वो होगा, इसके अलावा और कोई तो है नहीं, कोई छठी स्थिति। परंतु वह जीव उस पर्याय रूप होकर क्या द्रव्यत्वभूत अन्वय शक्ति को छोड़ देता है? माने भले ही वो कड़े रूप हुआ तो कड़ा बना तो क्या सोना नष्ट हो गया क्या? वही जीव तो वही का वही है, नहीं छोड़ता। यदि नहीं छोड़ता तो वह अन्य कैसे हो सकता है? इसलिए जिसने त्रिकोटि सत्ता, त्रिकोटि माने भूतकाल में भी है, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी है, जिसके प्रकट है वह वही ना हो अवश्य, माने वो वही है, वो वही है, क्योंकि तीनों काल में मौजूद है। भावार्थ, जीव मनुष्य देवादिक पर्याय रूप परिणमित होता हुआ भी अन्य नहीं हो जाता। जीव तो वही का वही है, अनन्य रहता है, वह का वही रहता है, क्योंकि वही यह देव का जीव है जो पूर्व भव में मनुष्य था और अमुक भव में तिर्यंच था। ऐसा ज्ञान हो सकता है ना? तो इस ज्ञान को अन्वय का ज्ञान कहेंगे। इस प्रकार जीव की भांति प्रत्येक द्रव्य, पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, सर्व पर्यायों में द्रव्य तो वही का वही रहता है, अन्य नहीं हो जाता। जैसे मैंने वही अमरीश पुरी रावण का रोल करे, ठीक है, वही कदाचित उसे राम का भी रोल मिल जाए, ठीक है, हनुमान का भी रोल मिल जाए, तो वो तो वही का वही है। समझ में आ रहा है? हाँ, हनुमान है वो रावण नहीं है, रावण है वो राम नहीं है, ये पर्याय अपेक्षा है। तो इस प्रकार द्रव्य का अनन्यपना होने से द्रव्य का सत उत्पाद निश्चित होता है कि जो है उसी का उत्पाद हुआ, कि ऐसा नहीं है कि जो नहीं था कोई नई चीज़ पैदा हो गई। देखो, ये गाथा थी सत को बताने वाली कि वही का वही रहता है। अब इसी के साथ दूसरी गाथा 113 नंबर की ये कहेंगे कि अन्य अन्य है, ये पर्याय की अपेक्षा बात चलेगी। पढ़े, असत उत्पाद को अन्यत्व के द्वारा निश्चित करते हैं, माने अन्यत्व से असत उत्पाद समझ में आएगा, अनन्यत्व से सत उत्पाद समझाएगा। मणुवो न होदि देवो, देवो वा मानुषो वसिद्धो वा, एवं अहोज्यमानो अनन्न भावं कदम लहदी। जो मनुवो है न होदि देवो, कि मनुष्य है वो देव नहीं, और देवो व मानुषो व सिद्धो व, और जो देव है वो मनुष्य या सिद्ध नहीं है। एवं अहोज्यमानो, माने ऐसा होने पर अनन्न 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 यानी अनन्य, अनन्य लिखा है ना ये, तो इसका हिंदी हो गया अनन्य। कितना कठिन है, 3 बार नाना देखे हैं कहीं। अनन्न यानी अनन्य, भावम कदम लहदी, तो फिर अनन्य कहाँ से होगा? वो अन्य अन्य है। देखिए, मनुष्य देव नहीं है, अथवा देव मनुष्य या सिद्ध
नहीं। ऐसा न होता हुआ अनन्य भाव को कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि भिन्न भिन्न है। देव है वो मनुष्य नहीं है, मनुष्य है वो देव नहीं है। और बताओ इस अपेक्षा कि जो द्रव्य जिस समय जिस पर्याय रूप होता है ना, वो द्रव्य उस पर्याय से तन्मय होता है। कि देव गति को प्राप्त जो द्रव्य है वो देव ही है। समझ में आया? वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, क्या करें? हाँ, लेकिन अब वो गहराई से विचार नहीं करते ना, इसलिए उनको ऐसा लग रहा है। और उन्हें कोई समझाने वाला नहीं मिला, ये उनका दुर्भाग्य है। भाई बात तो यही लगती है, कोई राह चलता व्यक्ति हो वो कहेगा भैया इनका ठीक है, कभी कहते हैं अनन्य है, कभी कहते हैं अन्य अन्य है। तो इसको समझने के लिए बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। कहीं लिख रहे हैं नित्य है, कहीं लिख रहे हैं अनित्य है। अपेक्षा से कह रहे हैं ना, दोनों की अपेक्षाएं जुदी जुदी है। अगर वो अपेक्षा से देखने लगे ना तो वो जैनी हो जाएंगे। कि जो अपेक्षा से वस्तु को देखता है वही तो जैनी है, जो जिस अपेक्षा है। तो ना જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે ત્યાં સમજવું તે। टीका पर्याय पर्याय भूत। अब ये शब्द तो बिल्कुल नए नए हैं, जनरल शब्द तो है नहीं। ठीक है, अब हमने ग्रंथ भी तो ऐसा है कि जो जर्मनी की यूनिवर्सिटी में है, प्रवचन सार, तत्वार सूत्र भी पढ़ाते हैं। और प्रवचन सार बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जहाँ भी जैन दर्शन पढ़ाया जाता है वहीं प्रवचन सार चलता है। समझ में आया? एक्चुअल में क्या है, वो श्रद्धा से थोड़े ही पढ़ते हैं, वो तो कोर्स की तरह पढ़ते हैं। उनको भाव वासना पे जोर नहीं है। बता देते, लेकिन उनको भाव वासना नहीं होती ना, वैसी श्रद्धा सहित नहीं। वो तो एक कोर्स और एक टॉपिक समझकर उस पर बहस करते हैं बस। देखो, एक 5 साल का बच्चा, उससे पूछा कि तू अपनी माँ के बारे में बता, वो कुछ नहीं बता पाएगा ज़्यादा, बस कहेगा मम्मी। और जिसने उस मम्मी का मेडिकल इंश्योरेंस किया है वो ज़्यादा बता देगा कि लंबाई क्या है, मोटाई क्या है, वजन क्या है, उम्र क्या है, समझ में आया क्या क्या बीमारी है, उसका क्या माने, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसका ब्लड टेस्ट कैसा है, उसका ये कैसी है, वो रिपोर्ट कैसी है, वो रिपोर्ट सब बता देगा। बच्चा नहीं बता पाएगा। लेकिन बच्चे को जैसी माँ की पहचान है क्या वैसी उसको हो जाएगी? समझ में आया? मैंने जैसे पुरुषार्थों में देखा ना, तो मैंने यही अनुभव किया कि दूसरों को ज़्यादा पता होता है अपने बारे में ना, अपने जो उससे रिलेटेड है उसको इतना नहीं पता होता। जो उसका दूसरा होगा विरोधाभासी या उसने जिसने उसमें कमियाँ निकाल ली है, उनको ज़्यादा बड़ी की बात करना ही पड़ेगा। उसके बिना विरोध नहीं कर सकते। विरोध करने के लिए जिसने किताब लिखी है आपको उससे ज़्यादा ज्ञान चाहिए, तब आप उसमें कमियां छांट सकते हैं। मतलब वो सच्चा आलोचक है, वैसे नहीं, वैसे तो पूरी दुनिया आलोचना करने वाली, उससे पूछो क्या तो उसको कुछ नहीं पता। एक पेंटिंग को सड़क पे लगाया गया और कहा आप अपने विचार कुछ भी हो तो आप इसमें बताएं, जो इसमें कमी हो वहाँ आप पेन रख दिया कि वहाँ निशान बना दें। अब शाम को बेचारा पेंटर आया, पूरी लाल हो गई वो, लोगों ने एक जगह नहीं छोड़ी जहाँ निशान ना बनाया हो। अब उसने अगले दिन क्या किया, एक पेंटिंग रखी
कि जहाँ कमी हो उसको करेक्ट कर दे। अब किसी ने टच नहीं किया, समझ गए? माने करेक्शन किसी को नहीं करनी, लेकिन कमियाँ सबको निकालनी है। तो सच्चे कमी देखने वाला वो है कि जो उसमें करेक्शन कर सके। आप जो है ना, आप जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 5वां अध्याय जरूर पढ़ो, 4-6 पेज पढ़ो, तब आपको सारी पोल पटोल खत्म समझ में आ जाएगी कि ये जैसे कहते हैं ना। देखो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। हाँ, देखो ऐसा है। हाँ, एक बात और है कि भले हम उतना कह ना पाएँ, क्योंकि हमारा टारगेट कहना, बताना, अपने आप को रिप्रेजेंट करना नहीं है। हमको समझने के उद्देश्य से हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जो एक दूसरा व्यक्ति है वो अपने आप को प्रेजेंट करने के उद्देश्य से पढ़ रहा है। मैंने देखा है कि जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, बालिकाएं पढ़ती हैं जैसे, अब हम जैसे इनको पढ़ाते हैं, अब जैसे गोष्ठी होती है तो वहाँ उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो वो इतना अच्छा गोष्ठी में प्रस्तुतिकरण देती हैं कि मैं सोचता हूँ इनको इतना ज्ञान कैसे है। लेकिन उन्होंने अपनी एक तैयारी की है अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। समझ में आया ना? माने वो समय सार के टॉपिक पे भी बोलेंगे अगर 10 मिनट, तो इतना ज़ोरदार बोलेंगे कि हम भी कहेंगे यार गजब है, हम नहीं बोल सकते इतना, ठीक है? लेकिन बहुत अंतर है। तो उसी प्रकार ये जो अन्य मत वाले हैं या कुछ हैं, तो वो अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि हम अपनी बात को कह सकें, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान हूँ। हमने और आपने जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम इस उद्देश्य से नहीं पढ़ रहे। उस उद्देश्य की पढ़ाई अलग होती है कि कुछ अच्छे अच्छे 10, 20, 50 छंद जोरदार वाले मारने के लिए कंठस्थ कर लेंगे, कुछ जो सब जगह फिट हो जाती हैं, कुछ ऐसी ऐसी बातें, कुछ उदाहरण, तो वही जिससे कि वो ये तो हो जाएंगे कि बहुत बढ़िया हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन वो उसकी भाव भासना तक नहीं जाती। समझ में है? देखो, एक व्यक्ति तो अपने आनंद के लिए नाचता है और एक व्यक्ति उसको विशेष पैसे देकर आमंत्रित किया जाता है तब नाचता है। दोनों के नाचने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है कि नहीं? जो अपने आनंद के लिए नाचता है ना, उसे नाचना नहीं आता, ऐसे मर्जी जो मर्जी करेगा, लेकिन उसको आनंद होगा। समझ में आया? और एक दूसरा व्यक्ति जिसने दूसरों को दिखाना है, तो वो कितनी तो मेहनत करेगा, कितनी तैयारी करेगा, लेकिन उसको आनंद नहीं आएगा। उसे आनंद आएगा सिर्फ तालियों में से, उसे नाचने में आनंद नहीं आएगा। समझ में है? जैसे जंगल में मोर नाचता है, कौन देखता है उसको? कोई। और देखता है तो रुक जाता है, नाचता ही नहीं। तो इसलिए देखो, ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ, एक अन्य दृष्टि संस्तव, अन्य दृष्टि प्रशंसा नामक एक दोष है। अगर हमें लगेगा ना कि जो दूसरा है मिथ्या दृष्टि बड़ा ज्ञानी है, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो श्रद्धा है वो थोड़ी वीक है, मतलब वीक होती है, बहने का खतरा है। हाँ, तो 6 अनायतन का त्याग करा है कि जो अन्य दृष्टि हैं उनकी प्रशंसा भी नहीं आनी चाहिए, स्तवन भी नहीं, बहुमान भी नहीं। आप उसको जो गहराई से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा अंदर कुछ नहीं है, ठीक है? हमने देखा कई लोग इस तरह की प्रैक्टिस करते हैं कि वो 1 घंटे का ऐसा भाषण देंगे कि पूरी दुनिया तालियां बजा देंगी, और आप ले जाकर उनसे पूछ लो बाद में कि यहाँ पे जो लिखा है ना किस लिए लिखा है, कुछ नहीं पता होगा। वो तो क्या है कि 2 गाथाएँ उधर से उठाई, 2 गाथाएँ इधर से, 2 उदाहरण उधर के लिए, 2 उदाहरण इधर के, और थोड़ी सी ऐसी स्किल डेवलप कर ली अच्छे से बोलने की, तो तालियां बज जाएंगी ऑडिटोरियम में। लेकिन ये यहाँ इसका क्या अर्थ है, वहाँ इसका क्या अर्थ है, वो पता ना पता होना अलग बात है, ठीक है ना? तो इसलिए उस इम्प्रेशन में कभी मत आना कि इतना अच्छा बोलते हैं, वो बोलते हैं। उस ज्ञान की क्या महिमा कि जो अपने स्वरूप को ना साध सके, अपने दुख को मिटा ना सके। समझ में आया?
बातें तो सबकी अच्छी लगती हैं, मैं भी कभी कभी यूट्यूब पे आता है ना तो सुनता हूँ, और होते हैं और वैष्णव वाले भी और ये भी सब अच्छा बोलते हैं, सब बढ़िया बोलते हैं, लेकिन ऊपर ऊपर से सब अच्छे लगते हैं उदाहरण। लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा गहराई में जाओगे तो फिर अटक जाओगे, समाधान नहीं मिलेगा। तो ऊपरी सतह पर तो वो बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम उसका देखो, द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा विशद विस्तार अन्यत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अभी हमें महिमा नहीं आ रही, क्यों? हमारी बुद्धि छोटी है। जिस दिन हमारी बुद्धि बड़ी होगी ना, तब हम यही ग्रंथ, आज आप ये पढ़ रहे हैं पहली बार, अब आप 10 साल बाद जब पढ़ेंगे ना इसको दूसरी चौथी बार, तब आपको समझ में आएगा, अरे गजब है यार, ये ऐसा लग रहा है मैंने पहले पढ़ा ही नहीं कभी भी। फिर आप एक बार और पढ़ेंगे, फिर आप कहेंगे तो बड़ी गजब की चीज़ है। तो जितना जितना आप इसमें घुसेंगे उतना उतना आपको इसका विशेष भाव भाषित होगा। तो इसलिए पहले तो माने जिस बच्चे को इस बात का बहुमान आता है ना कि ये बढ़िया है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैट बॉल खेल रहे हैं, हमारी ज़िंदगी देखो नरक बना रखी है हमारे माँ बाप ने, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ नहीं पाएगा। और जिसको ये लगता है कि ये तो ज़िंदगी खराब कर रहे हैं, ज़िंदगी तो मैं बना रहा हूँ अपनी बढ़िया, अपने कार्य का हर्ष बहुत होना चाहिए, तो उसका मार्ग प्रशस्त होगा। वो IAS बनते हैं जो बैठे तो यहाँ और सोच रहे हैं मज़े तो इनके हैं, वो IAS नहीं बन पाते, क्योंकि जैसी सोच होती है ना वैसी सफलता हाथ लगती है। ये आप देख लेना। तो मैं कह रहा था, ये कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि मैं ही एक ब्रह्मा हूँ, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि दूसरा कोई नहीं है। तो वो एक उदाहरण देते हैं इस बात की पुष्टि के लिए कि 100 घड़ों में पानी भरा और ऊपर चंद्रमा है, तो बताओ चंद्रमा कितने दिखाई दे रहे हैं? 100। और हैं कितने चंद्रमा? एक ही है। आप कहोगे सही बात है, बिल्कुल सही बात है, समझ में आया? आपको तो लगेगा भाई इनकी बात तो बहुत बढ़िया है। ऐसे ही एक ही है ईश्वर, ये जो सब दिख रहे हैं ये उसके प्रतिबिंब हैं। वो ये कहते हैं अलग अलग आत्माएं नहीं हैं, एक ब्रह्मा है, ये सब उसके प्रतिबिंब हैं। ऐसे अपनी बात को सिद्ध करते हैं। नहीं, टोडरमल जी का पढ़ो 5वां अध्याय, देखो कैसे, ऐसे ही थोड़ी आचार्य कल्प नाम मिला है उनको, पढ़ के देखना आप 5वां अध्याय। वो कहते हैं अगर ये सब उसका प्रतिबिंब है तो उस घट में सारे चंद्रमा एक से दिख रहे हैं ना, तो ये सब जगत के जीव या तो सारे एक समान सुखी होने चाहिए जैसे ब्रह्मा है, क्योंकि उनका ही प्रतिबिंब है ना। लेकिन यहाँ ऐसा क्यों है कि एक सुखी दिख रहा है, दूसरा दुखी दिख रहा है, एक रो रहा है, एक हंस रहा है, तो कैसे प्रतिबिंब मान लें? माने अविचारित रम्य है। जब तक आप विचार नहीं करते तब तक उनकी बातें रमणीक प्रतीत होती हैं, लेकिन जब आप गहराई से विचार करें तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी क्षण भर में हो जाता है। जैसे चेलना ने परीक्षा की थी ना, तो उसने कहा था हमारे महाराज सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ। और वो कहते भी थे अपने को, अन्य मत वाले मुनि, कि हम सर्वज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ हैं। तो उनने क्या किया, उन्हीं की जूतियाँ, उन्हीं की खड़ाऊ भोजन में पीस के मिला के खिला दी। और उनने पूछा कहाँ है? महाराज आपके पेट में गई। अब पिला दी नहीं पिला दी अलग बात है, उस पर मत जाना, लेकिन उसने परीक्षा की ना, भले ही नहीं मिलाई हो, तो ये सुनते ही इनको तो उल्टियाँ लग गई। तो तुम काहे के सर्वज्ञ, तुम अपनी जूतियाँ ढूंढ रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी जूतियाँ कहाँ हैं, तो तुम कैसे सर्वज्ञ हो और अपने पेट में लिए बैठे हो, भले ही ना ली हो। इतना सुनते से उल्टियाँ लग गई है। वो तो उसने इसलिए किया था कि जो राजा श्रेणिक को उसके प्रति जो श्रद्धा थी, उसकी वहाँ से वो श्रद्धा टूटे, अंधश्रद्धा। उसका उद्देश्य कोई किसी को नीचा दिखाना नहीं था, लेकिन अपने उस श्रेणिक को धर्म मार्ग में लगाने का था।
तो इस बात को उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मनुष्य, सबसे ऊपर टीका, पर्याय, पर्यायभूत स्व, नहीं पढ़ा, यहीं पे तो रुक गया था मैं। कठिन है ना, कठिन पे जब मैंने कहा था यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है। देखो, एक जो साइंस का बच्चा पेपर की तैयारी करता है, ठीक है, वो हो सकता है इतना अच्छा लिखाए, 100 में से 100 नंबर ले आए, और वो साइंटिस्ट जो रियल में साइंटिस्ट है वो 100 में से 100 नहीं ला पाए। लेकिन अंतर है ना, एक डॉक्टर नहीं, गायनोकोलॉजिस्ट जिसने आज तक 1000 बच्चे पैदा करा दिए हैं, वो उनके ऊपर 1000 पेज की PhD कर ले, पुस्तक लिख ले, लेकिन जो बच्चे को जन्म देती है माँ, वो 1 पेज भी ना लिख पाए, लेकिन फिर भी प्रसूता का कष्ट और पुत्र उत्पत्ति का सुख जो उस माँ की अनुभूति में आता है, क्या उस डॉक्टरनी की अनुभूति में आता है क्या? समझ में आया ना? तो पर्यायभूत स्व व्यतिरेक व्यक्ति के काल में ही सत होने से, कि पर्याय जिस समय वो उत्पन्न होती है उसी समय सत है, उससे अन्य कालों में असत है। माने जिस समय वो देव है उसी समय देवपना सत है। अब जब मर के मनुष्य बन गया तो देवपना असत हो गया। और पर्यायों का द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति के साथ गुथा हुआ जो क्रमानुपाती स्वकाल में उत्पाद होता है। अब द्रव्य पर्याय कोई अलग अलग चीज़ तो है नहीं। क्या कह रहे हैं? पर्यायों का द्रव्यत्व भूत अन्वय शक्ति के साथ गुथा हुआ, माने एक रूपता से युक्त जो क्रमानुपाती माने, क्योंकि पर्याय क्रम क्रम से अपने स्वकाल में उत्पन्न होती हैं। जैसे त्रियंच, नारक, देव, ये सब एक साथ तो नहीं हो जाएंगे। मनुष्य मरे तो फिर देव उत्पन्न हो, देव मरे तो फिर त्रियंच पर्याय उत्पन्न हो। तो पर्याय होती है क्रम क्रम से। उसमें पर्याय भूत स्व व्यतिरेक व्यक्ति का पहले असतपना होने से, माने ये पर्याय जो भी उत्पन्न हुई ये इससे पहले नहीं थी, इसलिए पर्याय अन्य ही हैं। क्या कहा कि जो मनुष्य है वो देव नहीं है, जो देव है वो तिर्यंच नहीं है, इसलिए अन्य अन्य हैं। इसलिए पर्यायों की अन्यता के द्वारा द्रव्य का, जो कि पर्यायों के स्वरूप का कर्ता, करण और अधिकरण होने से पर्यायों से अपृथक है। कौन? द्रव्य। क्यों? क्योंकि वो पर्यायों का कर्ता है। हमने तो पढ़ा है कि आत्मा पर का तो अकर्ता है ही, अपनी पर्यायों का भी अकर्ता है। हमने तो ऐसा पढ़ा है। तो फिर दोबारा से पढ़ लेना एक बार कि कहाँ पे पढ़ा है कि आत्मा पर द्रव्य का तो अकर्ता है, लेकिन अपनी पर्यायों का कर्ता है। क्या आपको नहीं कर्ता कर्म अधिकार में? तो पढ़ लेना दोबारा, वहाँ ये लिखा है द्रव्य कर्ता है और पर्याय उसका कर्म है। बात समझ में आ रही है? हैं? मैंने बताया था ना, वहाँ कर्ता सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में शायद ये आया कि जो कोई आत्मा को सर्वथा अकर्ता कहते हैं, वो आत्मा को कथनचित कर्ता कहने वाली है जो श्रुति है उसे कुपित करते हैं, उन पर श्रुति का कोप होएगा। समझ में आया? तो भैया मैंने बहुत गंभीर बात है
कोई मजाक नहीं है, ये वस्तु का स्वरूप है, अनंत धर्मात्मक वस्तु है। सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में जो जाना उनके दिव्य ध्वनि में आया, ऋषि मुनियों की परंपरा से यहाँ ये ग्रंथ हमको उपलब्ध हुआ, तो कम से कम खोल के पढ़ ही लेना चाहिए, है ना। खोलेंगे पढ़ेंगे तो सम्यक ज्ञान होगा। शास्त्र ज्ञान सम्यक ज्ञान का माध्यम है, कारण है। बिना शास्त्र ज्ञान के सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो पर्याय हुई उसका कर्ता कोई तो होगा ना भैया। देखो स्पष्ट लिखा, अमृत चंद्र आचार्य कह रहे हैं, इसलिए पर्यायों की अन्यता के द्वारा द्रव्य का, जो कि पर्यायों के स्वरूप का कर्ता, कौन? द्रव्य पर्यायों के स्वरूप का कर्ता है, करण है, और अधिकरण माने आधार है, इसलिए पर्यायों से अपृथक है। ठीक है, उसका असत उत्पाद निश्चित होता है। बस 2 मिनट में पूरा करता हूँ। मनुष्य वह देव या सिद्ध नहीं है, और देव वो मनुष्य या सिद्ध नहीं है। इस प्रकार ना होता हुआ अनन्य कैसे हो सकता है कि देखो देव अन्य है, मनुष्य अन्य है। पर्याय की अपेक्षा देखें तो वो अनन्य नहीं है, अन्य अन्य है। तो ऐसा होता हुआ अनन्य कैसे हो सकता है कि जिससे अन्य ही ना हो, और जिससे मनुष्य आदि पर्याय उत्पन्न होती हैं, ऐसा जीव द्रव्य भी वलय आदि विकार जिसके उत्पन्न होते हैं, ऐसे सुवर्ण की भांति, वलय माने होता है कड़ा, कंगन, पद पद पर प्रति पर्याय पर अन्य ना हो, माने जैसे कड़ा कुंडल इत्यादि पर्याय भिन्न भिन्न हैं, वही नहीं है। इसीलिए उन पर्यायों का कर्ता सोना भी अन्य है। इसी प्रकार देखो, एक अपेक्षा यह है पर्यायार्थिक नहीं कि जो कड़ा है ना, कड़ा जिस समय वो कड़ा है, तो सोना उस कड़े रूप अवस्था से तन्मय है। ठीक है, जिस समय कुंडल है उस समय वो सोना उस पर्याय से, कुंडल पर्याय से तन्मय है। ठीक है, अब जब कड़े का नाश हुआ तो ये कहने में आएगा कि वो सोना नष्ट हो गया, क्योंकि उसके साथ तन्मय था। और जब कुंडल उत्पन्न हुआ तो ये कहने में आएगा कि सोना उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो सोना जिस समय जो पर्याय रूप होता है उस समय उससे तन्मय होता है। इसलिए यहाँ पर्यायार्थिक नहीं की अपेक्षा ये कहा कि पहले समय में जो था अब अगले समय में वो नहीं है। और द्रव्यार्थिक नय से देखें तो जो पहले समय में है वही दूसरे समय में भी है। देखो बात बहुत गंभीर है। मैंने कुएं में तो बहुत पानी है, लेकिन कितना भरा जाएगा? जितना बड़ा हमारा बर्तन होगा। हमारा लोटा छोटा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुएं में पानी की कमी है। तो हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान बहुत छोटा है। ठीक है, इसलिए हमको लगता है कि इतना सही पानी है। भैया अर्थ तो बहुत गंभीर है कि गणधर भी जिसमें पार नहीं पा पाते। हमारी आपकी क्या ताकत है। लेकिन चलो जितने लोटे से प्यास बुझा लेंगे। तो जो काम सूर्य के प्रकाश में होता है वो काम दीपक में भी किया जा सकता है ना। तो जो बड़े बड़े ज्ञान वाले करते हैं, हम छोटे ज्ञान वाले भी उससे अपना प्रयोजन तो साध सकते हैं। जैसे कड़ा कुंडल आदि पर्याय अन्य हैं, इसलिए उन पर्यायों का कर्ता सुवर्ण भी अन्य है। ये थोड़ी सी गहरी बात है, मैंने कह तो दी है, लेकिन अब जिसके समझ में आए तो अच्छी बात है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि कड़ा कुंडल इत्यादि पर्याय अन्य अन्य हैं, इसलिए उन पर्यायों का कर्ता सुवर्ण भी अन्य है। इसी प्रकार मनुष्य देव इत्यादि पर्याय अन्य हैं, इसलिए उन पर्यायों का कर्ता जीव द्रव्य भी पर्याय अपेक्षा से अन्य है। इम्पोर्टेंट बात है, पर्याय अपेक्षा से।
जीव के अनादि अनंत होने पर भी मनुष्य पर्याय काल में देव पर्याय काल या स्वात्मोपलब्धि रूप सिद्ध पर्याय की अप्राप्ति है, अर्थात मनुष्य देव या सिद्ध नहीं है, इसलिए वे पर्याय अन्य अन्य हैं। ऐसा होने से उन पर्यायों का कर्ता, साधन और आधार जीव भी पर्याय अपेक्षा अन्य पने को प्राप्त होता है। कड़ा कुंडल आदि तो भिन्न भिन्न है ही, लेकिन वो कड़े में लगा हुआ सोना और कुंडल में लगा हुआ सोना पर्याय अपेक्षा भिन्न भिन्न है, क्योंकि कड़े रूप परिणमित सोना उस समय कड़ा ही है और कुंडल रूप परिणमित सोना कुंडल ही है। ये पर्याय आर्थिक नय की अपेक्षा है। इस प्रकार जीव की भांति प्रत्येक द्रव्य के पर्याय अपेक्षा अन्यपना है। इस प्रकार द्रव्य को अन्यपना होने से द्रव्य के असत उत्पाद है, माने जो पहले नहीं था कड़े रूप में नष्ट हो गया और कुंडल रूप में उत्पन्न हुआ, इस अपेक्षा कहते हैं कि जो पहले नहीं था वो उत्पन्न हुआ। तो अब दोनों बातें अपनी पूरी हो गई, सत उत्पाद भी और असत उत्पाद भी। ठीक है, अब इसके बाद 114 नंबर की गाथा कल चलेगी। हाँ, यही बात हो गई कि जिस समय पर्याय बदली तो पूरा द्रव्य ही बदला है, उस अपेक्षा पर्याय अपेक्षा द्रव्य ही पलटता है। जिसने रहस्य समझ लिया उसने अनेकांत को आत्मसात कर लिया, समझ में, उसे संजीवनी बूटी मिल गई। अब हम अमर भये ना मरेंगे, समझ में, यही तो है। आपको आ रही है समझ में कुछ? जा वाणी के ध्यान से